Hey guys, what's up? Welcome back once again in the new video, and in this video we are going to discuss about Vinesh Fogart disqualified from Paris Olympic. Yes, you heard right. 2024 साल का जो पेरिस में ओलंपिक चल रहा है अभी, और उसमें काफ़ी सारे खेल होने हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह होने हैं, बहुत सारे ओलंपिक गेम्स हो रही हैं अभी भी वहाँ पर। और इसी बीच में इंडिया कंट्री के एक फीमेल रेसलर जो कि विनेश फोगाट, और उनको डिस्क्वालीफाइड मतलब बाहर कर दिया ओलंपिक के अगले राउंड की सारी गेम से। और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो सारा मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि विनेश फोगाट को जो डिस्क्वालीफाइड किया है फ्रांस कंट्री के पेरिस के ओलंपिक में, उसको लेकर मैं सारा पूरा आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, हालांकि ये ट्रेंडिंग में भी है, बट इम्पॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। तो इस वजह से मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि वाई वाज विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक। अभी हाल ही में 2024 के अंदर, इस साल में समर के ओलंपिक चल रहे हैं, मतलब गर्मियों के ओलंपिक चल रहे हैं, जो कि ये 2024 ईयर में अभी फ्रांस कंट्री के पेरिस एरिया में चल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर ये ओलंपिक हो रहे हैं, और इस ओलंपिक में हर कंट्री से लोग, अलग अलग एथलीट और अलग अलग स्पोर्ट के अंदर वहाँ पर भाग लेकर लोग पहुँचे हैं खेलने के लिए, स्पेशली अलग अलग स्पोर्ट। उसमें से एक स्पोर्ट आप लोगों का रेसलिंग का भी वहाँ पर है एक। ठीक है, और एक ओलंपिक गेम वहाँ पर एक रेसलिंग का भी है, और उस रेसलिंग के गेम में आपको बता दूं, यहाँ पर विनेश फोगाट नाम की महिला, एक्चुअल में वो रेसलर एक्चुअल में इंडिया कंट्री से रिप्रेजेंटर हैं, मतलब इंडिया कंट्री से वो वहाँ पर रेसलिंग खेल रही हैं अभी फ्रांस के पेरिस में। और वो 2020 में भी, और इससे पहले 2016 के भी पेरिस ओलंपिक में वहाँ पर थी। बट न्यूज़ आज ये आई है 7 अगस्त को कि वो अभी डिस्क्वालीफाइड कर दिया उनको। जो ओलंपिक मेन जो बॉडी है, जो मेन ओलंपिक का जो मेन बॉडी है, एक्चुअल में जो एसोसिएशन है, उसने बाहर किया है विनेश फोगाट को। और एक्चुअल कारण ये है कि 100 ग्राम वेट के कारण बाहर किया है। 100 ग्राम ओवर वेट के चलते इनको बाहर किया है। ठीक है, तो मैं इस पूरे पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ इस वीडियो के अंदर, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये जो इशू है कि एक्चुअल में विनेश फोगाट को बाहर किया है ओलंपिक की गेम से, पेरिस के ओलंपिक से, सिर्फ 100 ग्राम वेट के वजह से बाहर कर दिया। ठीक है, और मैं इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये कौन है, तो ये भी मैं इस वीडियो के अंदर मैंने इसके नीचे डाल रखी है डिटेल्स, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ESPN.India नाम की एक वेबसाइट है, उसने दे रखी है इसके ऊपर डिटेल्स, वो डिस्कस होगी। उसके बाद हम ओलंपिक के सीधा ओलंपिक्स की वेबसाइट है वहाँ से डिस्कस करेंगे इनकी बायोग्राफी को, अगर किसी को समझनी हो। इसके साथ साथ इनके बारे में अबाउट में आपको डायरेक्ट क्रोम पर सर्च करके भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर रेसलिंग है क्या, तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये रेसलर ही है, एक महिला रेसलर इंडिया कंट्री से है वहाँ पर ओलंपिक के गेम में, फ्रांस देश के पेरिस में वहाँ पर गेम हो रहा था। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ओलंपिक्स की वेबसाइट से भी समझ सकते हो इस इशू को, जो कि विनेश फोगाट के वेट को लेकर जो इशू है, उसके चलते पेरिस में ओलंपिक के अंदर रेसलिंग से बाहर कर दिया उनको। वेट इशू मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे ये वेट का इशू बनता है, मतलब कि कैसे जो है एक वेट के तौर से देखा जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट द छोटा गेम, इज़ अ वेरी बड़ा गेम होता है वो। और वहाँ पर वेट हाइट हर एक चीज़ के हिसाब से गेम पे रखा जाता है। और और कुछ भी इशू होता है तो बाहर कर दिया जाता है। वही हुआ है इधर। और 100 ग्राम, आप सोचिए 100 ग्राम वेट कितना होता है। आप देखिए 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो नहीं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 100 ग्राम के वेट के चलते बाहर किया है उनको। मतलब 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा था
विनेश फोगाट का, इसके चलते उनको बाहर किया है इस गेम से। ठीक है, ये आप olympics.com की वेबसाइट से भी समझ सकते हो। इसके साथ साथ विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाइड को एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं आपको यहाँ से भी समझाऊंगा। इसके साथ साथ इंडिया टुडे से भी आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जो कि लगभग 32 लाख किलोमीटर जितना बड़ा है। वो देश जो कि 141 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है, और उस देश की एक फीमेल रेसलर रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल में जो खिलाड़ी है, जो ओलंपिक में अभी गई हुई थी 2020 के समर में, जो कि फ्रांस देश की पेरिस में चल रहा है, और वहाँ से विनेश फोगाट को बाहर किया है सिर्फ 100 ग्राम के ओवरवेट की चक्कर में। पूरा इशू समझ लेते हैं। वैसे तो आपको साफ साफ समझ आ गया होगा। अब देखिए, रियो प्लेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपको याद हो 2020 के अंदर ये जापान के टोक्यो में गेम चला था। उसके बाद उससे पहले ये 2016 के रियो में हुआ था ये गेम। अब अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि ओलंपिक्स जो होते हैं वो हेल्ड टाइम पीरियड प्रोसेस, में आपको बता दूं, ओलंपिक ईच एंड एवरी 4 ईयर के अक्रॉस बार बार होते हैं। और इसमें सीन इस तरीके का होता है कि ये सबसे शुरू के 2 बार यहाँ पर समर के होते हैं। उसके बाद मतलब कि समर ओलंपिक्स आर हेल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ एन ओलंपियाड, एंड द विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं आर हेल्ड इन द थर्ड ईयर। मतलब कि शुरू के 2 साल समर के ओलंपिक, और फिर उसके बाद थर्ड ईयर में विंटर ओलंपिक। इस तरीके से चलता है। द ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग द विंटर एंड समर गेम्स इन द सेम ईयर वाज abandoned आफ्टर द 1992 गेम्स इन एल्बर्ट विले, फ्रांस। फ्रांस के एल्बर्ट विले में 1992 में जो गेम हुआ था, उस समय पर ही यहाँ पर ऐसा था कि जब समर और विंटर गेम्स एक साथ हो रही थी, वो उसी साल से बंद कर दिया है। अब समर और विंटर दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब अब से क्या होता है कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब पहले ऐसा था कि एक साथ समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के गेम्स एक साथ करा लिए जाते थे। पहले जो ओलंपिक था उसमें समर और विंटर दोनों के गेम एक साथ हो जाते थे सेम ईयर में। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा होता है कि समर गेम्स अलग ओलंपिक होते हैं, विंटर के अलग होते हैं। ठीक है, तो हम ये सब भी समझेंगे। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि विनेश फोगाट जो है वो महिला का क्या रोल है ओलंपिक्स के अंदर। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। विनेश फोगाट इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल रेसलर एंड अ 3 टाइम ओलंपियन। ये जो है थर्ड टाइम था। इससे पहले की बात करूँ तो दोस्तों 2016 के अंदर, उसके बाद 2020 के अंदर, और इस साल 2024 में उनका थर्ड टाइम था ओलंपिक के अंदर। मतलब तीसरी बार का ओलंपिक वो इस बार वहाँ पे खेल रही हैं। ठीक है, हालांकि डिस्क्वालीफाइड किया गया है एक्चुअल में 100 ग्राम के ओवर वेट के लिए। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं इधर, आप समझ लो, सारा कुछ समझ आ जाए तो आप उसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह कर लेना। ठीक है जी। और कमेंट में न्यू टॉपिक्स भी मेरे को ड्रॉप करके बताना जो आपके लिए अपकमिंग वीडियोस के होंगे। ठीक है, हम आपको वीडियो के थ्रू भी समझाएंगे जो आज का इशू बना है वहाँ पर, जो एक्चुअल में फ्रांस के पेरिस में जो हो रहा था ओलंपिक, उस गेम्स से अब बाहर हो गई हूँ। जो रेसलिंग में उनका था, वो रेसलिंग के अंदर एक क्राइटेरिया है वहाँ पर, एक वेट को लेकर क्राइटेरिया है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो उनका वेट 100 ग्राम जो है हाई था। मतलब कि जो वेट चाहिए होता है ओलंपिक गेम्स के लिए, रेसलिंग के लिए, उससे उनका 100 ग्राम जो है वेट हाई, मतलब ज़्यादा था। इस वजह से उनको बाहर किया है। ठीक है, तो ये पूरा मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है जी, किसी का कोई पॉइंट रह जाए तो वो मुझे बाद में बता सकता है बिल्कुल कमेंट में बाद में, कि भाई हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। वो सीधा सीधा मुझे बता सकता है। ठीक है, तो ESPN की वेबसाइट से आप समझोगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर इसका सर्च करोगे, वहाँ से भी आ जाएगा। और आप सीधा सीधा विनेश फोगाट की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूंगा यहाँ से थोड़ा बहुत, तो आप समझ जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो का यही रहेगा कि विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालीफाइड हुआ है ओलंपिक से, पेरिस ओलंपिक से, वहाँ इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस होगा। ठीक है,
हम बहुत सारे सोर्सेज से डिस्कस करेंगे, इंडिया टुडे से भी, ओलंपिक्स के गेम की वेबसाइट से भी, ओलंपिक की वेबसाइट से ही हम इनका बायोग्राफी वगैरह भी आपको बता देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं बिल्कुल ध्यान से सुने, एकदम अच्छे से सुने। जैवलिन थ्रो के लिए जो है वहाँ पर इंडिया की कंट्री से जो है नीरज चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति हैं, वो वहाँ से इंडिया कंट्री की तरफ से वहाँ गए हुए हैं। जो एक्चुअल में वहाँ पर है नीरज चोपड़ा, वो एक्चुअल में पहले जेवलिन थ्रो खेलकर पहले, इससे पहले वो एक गोल्ड मेडल आई थिंक लाए थे वहाँ जीत कर। वो कौन सा गेम था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद ओलंपिक ही था या कोई और गेम था। तो उसके लिए आप पढ़ लेना, ठीक है। अब ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमसे एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, पेपर वगैरह में पूछा जाता है, तो वहाँ से आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो ये पूरा इस वीडियो का यही हमारा टॉपिक है, जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ESPN.India की वेबसाइट पर भी इस चीज़ को दे रखा है। आप इसके अंदर कुछ और पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं। फुटबॉल होता है, क्रिकेट, और उसमें F1 और NBA, बैडमिंटन भी उसके अंदर होता है। तो ये सारे स्पोर्ट उसी ओलंपिक में ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, फिर आपको वीडियो दिखाकर भी समझाएंगे इस पूरे टॉपिक को। बाद में किसी का कोई पॉइंट ऐसा डाउट लगे, उसको कोई पॉइंट मेंशन करना हो, वो सीधा सीधा कमेंट करके मुझे पूछ सकता है, ठीक है। और अपने नए टॉपिक सब ड्रॉप करें। अब ये टॉपिक जो आज का है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटायर भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये समझना कि देखिए 100 ग्राम के ओवर वेट से या अंडर वेट से भी कोई बाहर हो जाता है इतने बड़े गेम से। ओलंपिक गेम एक इंटरनेशनल गेम होता है, 4 ईयर में एक बार होता है, मतलब कि अब ये सीधा 2028 में होगा अगर समर ओलंपिक की बात करूँ तो। जैसा कि हमें पता है कि इससे पहले 2020 में ये टोक्यो में हुआ था, 2016 में ये हुआ था रियो में। रियो कहाँ पर है? रियो आप लोगों का ये ब्राज़ील में एक शहर है रियो, वहाँ कराया गया था 2016 में। और 2020 में इसको टोक्यो में कराया था। टोक्यो आप लोगों का जापान में है, वहाँ हुआ था। और इस बार इस साल 2024 में आपको बता दूँ, ये इस बार हुआ था सीधा, ये आपका पेरिस में हो रहा था, फ्रांस के अंदर, ठीक है। और वहीं से इनको डिस्क्वालीफाई किया, ये वहाँ थे गेम खेल रहे थे रेसलिंग का, बट इन्होंने कुछ राउंड ऑफ वहाँ पे निकाले भी थे, पास भी किए थे। और अब नेक्स्ट राउंड के लिए एक क्राइटेरिया था, जो वेट क्राइटेरिया था, उससे इनको बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ESPN.India की वेबसाइट पर ये डिटेल आप सबको मिल जाएगी, अगर आप सीधा ओलंपिक स्पोर्ट के अंदर जाकर देख लेना। मेडल ट्रैकर आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से मेडल मेडल वहाँ जीत रहा है अभी तक। और इस बार समर के स्पोर्ट कौन कौन से इस बार के समर के स्पोर्ट्स हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ESPN.India की वेबसाइट की, तो एक वो वेबसाइट है जो कि आपको क्रिकेट के रिजल्ट बताती है, इसके साथ साथ अलग अलग गेम्स के रिजल्ट वगैरह लाइव बता रही है। और टॉप इवेंट्स में आप लोगों को दिखेगा कि इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2024, साथ साथ मेजर लीग क्रिकेट इस साल के जो चल रहे हैं, और वुमेंस एशिया कप आपको पता ही है ये भी होता है। एक 100 वुमेंस कैंप कंपटीशन भी कराया गया था इस साल का, वो भी हो रहा है। और 100 मेंस कंपटीशन 2024, और इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2024, मतलब इंडिया का टूर हो रहा है जिम्बाब्वे का, उसको भी आप लेकर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर देखो आपको क्लियर बता दूं, टॉप इवेंट्स में ये सारे इवेंट्स अभी तक क्लियरली अभी टॉप चल रहे हैं, आप देखोगे ये सारे टॉप इवेंट्स हैं जो अभी स्पोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स, जैसे NBA, कोपा अमेरिका में, और इसके साथ साथ ऐसे टूर ऑफ इंडिया 24 वुमेन, फार्मूला 1, टेनिस मेल का और वुमेन का टेनिस, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग AFC और ISL, प्रेम, UCL और ला लिगा और UEL और सेरी ए। ये इतने बड़े बड़े गेम चल रहे हैं दोस्तों, ये चलते रहते हैं, पूरे हर साल चलते हैं, वही है, ठीक है। जैसे आपका जो क्रिकेट होता है ना, वो भी बिजी रहता है, कभी IPL चल रहा है, कभी T20 चल रहा है, कभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इस तरीके का ये सीन भी इसमें भी रहता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी। आप अगर किसी भी
अगर किसी भी स्पोर्ट के लवर हो, अगर आप क्रिकेट पसंद करते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर कोई इंडोर आउटडोर गेम, आप कोई सा भी स्पोर्ट पसंद करते हो, तो उसके ये सीधा सीधा अपडेट देता है अपनी वेबसाइट पर। और स्कोर कार्ड, रिपोर्ट सब ये आपको बता देता है। इसके लिए इस वेबसाइट को जाना जाता है। आप इस वेबसाइट के मदद से ये सारी जानकारियाँ ले सकते हो, चाहे फुटबॉल की हो जाए, क्रिकेट की हो जाए। जैसे क्रिकेट में तो आईपीएल और स्कोर्स और इसके साथ सीरीज़ और टीम्स और आईसीसी की रैंकिंग होती है। आईसीसी रैंकिंग मिलती है क्रिकेट के अंदर कि कौन सी टीम बढ़िया कर रही है। उसके साथ साथ फुटबॉल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर यूरो, और फुटबॉल के अंदर टॉप लीग्स जो हुए हैं वो एक इस साल का यूरो 2024 का, और कोपा अमेरिका और आईएसएल और प्रीमियर लीग और ला लीगा, ये सब हो रहे हैं। टॉप टीम्स अगर आप फुटबॉल में पूछते हो तो मैं आपको बता दूं, लिवरपूल है, मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी, और इसके साथ साथ बार्केलोना और रियल मैड्रिड, और ये सारी टीम टॉप फुटबॉल टीम्स हैं। फिक्सचर्स आप पढ़ सकते हो इसके अंदर, टेबल्स और टीम्स और टूर्नामेंट्स और ट्रांसफर्स वाली फैसिलिटीज़ वेबसाइट पर मिलती है। नेक्स्ट इसके अंदर एक आप लोगों का F1 है। F1 अगर आप जानते हो, NBA कोई जानता है तो मैं बता दूं, NBA क्या होता है आप सुन लीजिए। NBA में आपको दिखेगा स्कोर्स, टीम्स, स्केड्यूल, स्टैट्स और स्टैंडिंग्स, प्लेयर्स और ड्राफ्ट। इसके साथ साथ ट्रू हूफ भी दिखता है। जैसे कि एटलांटिक की बात करूँ तो बॉस्टन सेल्टिक, इसके साथ साथ ब्रुकलिन नेट्स और न्यूयॉर्क निक, और इतने सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के नाम। और सेंट्रल में आप देख सकते हो, साउथ ईस्ट के आप देख सकते हो टीम्स वगैरह, और नॉर्थ वेस्ट और पैसिफिक और साउथ वेस्ट के आप देख सकते हो। ठीक है। अब बैडमिंटन में भी इन लोगों ने, होम के अंदर आप जाओगे तो बैडमिंटन को भी इन लोगों ने एक्सप्लोर करके दे रखा है स्पोर्ट के बारे में। तो ESPN की वेबसाइट से आपको अलग अलग स्पोर्ट के बारे में डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा रिजल्ट देखने को मिलता है, लाइव रिजल्ट क्या चल रहा है। जैसे आप विश्व के किसी भी स्पोर्ट का सीधा लाइव रिजल्ट देख सकते हो इस वेबसाइट पे, स्केड्यूल्स देख सकते हो कि कौन सा स्पोर्ट अभी कल होगा वहाँ पर या परसों होगा, मतलब अगले स्केड्यूल्स देख सकते हो। मेडल ट्रैकर आप पता कर सकते हो कि 2024 में समर ओलंपिक, इस बार के ओलंपिक में किस स्पोर्ट में किसको कौन सा मेडल वगैरह मिल रहा है। इसके साथ साथ 2022 का विंटर ओलंपिक, जैसा आपको मैंने बताया था कि समर ओलंपिक हुआ, उससे पहले 2 साल पहले विंटर चल रहा था, क्योंकि 2020 में समर ओलंपिक कराया गया था। और आपको पता है कि वो 4 साल बाद रिपीट करता है, तो हो गया 2022 में, 24 में ये रिपीट कर दिया। और आप खुद पढ़ो, 2012 में समर ओलंपिक, उसके बाद 16 में समर ओलंपिक, फिर 20 में समर ओलंपिक, और 24 में, 4 4 साल का गैप आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से विंटर ओलंपिक 2022 में हुआ, और उसके बाद उससे पहले 2018 में हुए थे। विंटर ओलंपिक जो होते हैं वो ठंड, यानी कि जब नवंबर दिसंबर चलता है तब होते हैं। और समर ओलंपिक का टाइम होता है जून जुलाई अगस्त वाले टाइम पर। समर स्पोर्ट्स की लिस्ट दे रखी है। समर स्पोर्ट्स में आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, डाइविंग और फील्ड हॉकी, हैंडबॉल, रोविंग, शूटिंग और स्पोर्ट क्लिम्बिंग, टेबल टेनिस, और इसके साथ साथ ट्रियाथलॉन और वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स और बीच वॉलीबॉल और कैनो, और इसके साथ साथ गोल्फ और जूडो जैसे गेम्स हैं। इसमें स्केट बोर्डिंग भी है, और सर्फिंग और टैक वोंडो और वॉलीबॉल, रेसलिंग जैसे गेम हैं। देखो आप खुद पढ़ लो, समर गेम्स में ओलंपिक के अंदर रेसलिंग भी आता है। यही रेसलिंग वाले टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। वैसे वहाँ पर ब्रेक डांसिंग, और इसमें साइकिलिंग और फेंसिंग और जिम्नास्टिक और मॉडर्न पेंटेथलॉन और सेलिंग और सोकर और स्विमिंग और टेनिस, वाटर पोलो जैसे गेम उधर होते हैं। ये सारे ओलंपिक के गेम हैं, यानी टोटली इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम, दिस आर द गेम्स। अब इसके अंदर आपको एक, इस वेबसाइट पे सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, कौन सा ओलंपिक स्पोर्ट कब होगा, ना कि सिर्फ ओलंपिक, वर्ल्ड वाइड कोई सा भी स्पोर्ट नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और वर्ल्ड वाइड लेवल पर चलता है, उसका डिटेल ये वेबसाइट दे देती है। तो मैंने आपको भी इस वेबसाइट को प्रेफर किया है आपके यूज़ के लिए। अब देखो, जैसा आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये आपको फ़ोटो दिख जाएगी, ये इस साल की ही वहाँ की फ़ोटो है। परसों तक की ये फ़ोटो है जो उधर से आई है, पेरिस से आई है ये, फ्रांस से। और इसमें आप देखोगे तो 7 अगस्त, बिल्कुल अभी दोपहर के 2 बजे तक का अपडेट ये है कि विनेश फोगाट हैज़ मिस्ड आउट ऑन
an Olympic medal after failing the weight in for the 50 kg final event on Wednesday. वेडनेसडे आप जानते हैं कि भाई वेडनेसडे मॉर्निंग मतलब आज की मॉर्निंग के अंदर ये था एक इवेंट जिसके अंदर पता लगा कि जो 50 किलो का जो फाइनल इवेंट होता है उससे उनको बाहर किया है। विनेश वाज अबाउट 100 ग्राम ओवर द परमिसिबल लिमिट, मतलब कि विनेश फोगाट का जो वेट है वो 100 ग्राम ओवर है, जितना आप लिमिट को एक्सेप्ट करते हैं, ओवर द परमिसिबल लिमिट ऑफ 50 केजीज एंड हैंस वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। अब देखिए कितने भी स्पोर्ट वाले होते हैं, कितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं, चाहे आप नेशनल खेलो या डोमेस्टिक खेलो या इंटरनेशनल पे जाओगे, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि वहाँ पर आपको फिट रखना ज़रूरी है। तो इस चक्कर में कई बार वेट के चक्कर में भी लोग बाहर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम के ओवरवेट से बाहर किया है, जबकि वहाँ पर उस रेसलिंग के वो जो लेवल था, मतलब जो नेक्स्ट स्टेज था उस रेसलिंग का, उसमें एक लिमिट ये थी कि भाई आपका 50 केजी वेट होना चाहिए, बट इनका वेट 50 किलो 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम वो जो एक्स्ट्रा वेट था उसके चलते बाहर किया है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। विनेश वाज अबाउट 100 ग्राम ओवर द परमिशिएबल लिमिट ऑफ 50 केजीज एंड हैंस वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। तो इस चक्कर में बाहर कर दिया। ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेज था। इससे पहले उन्होंने कल परसों में 2 स्टेज निकाले हैं, आप देख सकते हो। द डी रेडेड, आप इसमें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। द deraded weight cut is a battle that the athletes in combat sports have to go through before a competition. Sakshi Malik, the first India's women wrestler to win an Olympic medal, had once joked that athletes deserve a medal just for going through an एंड्रोस वेट कट। अब देखो, सो व्हाट इज द वेट कट, मतलब एक्चुअल में वेट कट कितना है, तो मैं आपको बता दूं। दिस इज द प्रोसेस वेयर एथलीट सिस्टमेटिकली कट्स वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन से पहले दे यूजुअली बिगेन देयर वेट, मतलब यूजुअली देयर लिखा है कि दे यूजुअली बिगेन देयर वेट कट्स 2 weeks in advance and gradually shed around 10% of their body mass. फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन एथलीट, किसी एथलीट का वेट अगर 60 किलो है, अब देखिए वेट का सीन आप जनरल लोगों के लिए कोई वैसे मायने नहीं रखता है। आम लोग सोचते हैं कि वेट कम हो ज़्यादा हो, नॉट एन इशू, बट एथलीट के लिए आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर 60 किलो का वेट है एक एथलीट का एंड इट्स कॉम्पिटिंग इन द 57 केजी, तो दे विल प्लान आउट देयर वेट कट इन अ मैनर दैट दे लॉस 3 किलोग्राम ओवर 2 weeks। समझ रहे हो, मतलब आपको पता है कि आपका 60 किलो वजन है और आपको पता है कि आपको जो नेक्स्ट कंपटीशन खेलना है वो 57 किलोग्राम के वेट वालों के लिए ही है, तो आपको 3 किलोग्राम वेट कम करना पड़ेगा। और ये आपको अगले 2 हफ्ते में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 हफ्ते बाद आप लोगों का कंपटीशन है। तो नो फूड नो वाटर, हाउ रेसलर्स कट वेट बिफोर द बिग इवेंट। तो कैसे बड़े बड़े रेसलर्स जो होते हैं वो कैसे अपना वेट कट कर लेते हैं, क्योंकि भाई रेसलर्स के पास ताकत होनी चाहिए रेसलिंग करने के लिए। ठीक है, वो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, बट आप कैसे अपना वेट कट करोगे। सपोज आपका अगर वेट ओवर वेट है या फिर आपका अंडर वेट है, तो आप कैसे वेट गेन करोगे। हालांकि ओवर वेट ज़्यादातर होता है रेसलर्स का, क्योंकि कंपटीशन के लिए एक लिमिटेड वेट चाहिए होता है, तो कोई भी फूड और कोई भी वाटर नहीं लेना, या कितना लेना, कैसे एक रेसलर कट करता है अपने वेट को किसी भी बड़े इवेंट से पहले, वो आप देख सकते हो। विनेश जो है ना, हैज़ बीन इन अ कांस्टेंट वेट कट फेज फॉर द लास्ट 7 months एज शी वेंट फ्रॉम, लगभग आपको बता दूँ जो है, हैज़ बीन इन अ कांस्टेंट वेट कट फेज फॉर द लास्ट 7 month एज सी वेंट फ्रॉम, लगभग आपको बता दूँ 60 केजी की थी वो, अब वो उन्होंने 55 केजी किया अपना वजन, टू कॉम्पीट इन द नेशनल्स इन फेबररी के नेशनल्स में कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने अपना वेट 55 केजी तक लाया 60 केजी से, एंड देन कट उन्होंने 50 केजी तक लाया अपने वेट को, टू कॉम्पीट इन द ओलंपिक ट्रायल। ओलंपिक के ट्रायल के लिए उन्होंने 50 केजी तक अपना वजन लाया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो हर नॉर्मल बॉडी वेट इज़ अराउंड 53 केजी, मतलब उनकी जो नॉर्मल बॉडी का जो वेट है वो लगभग 53 केजी का है। द वेट डिवीज़न शी अर्लियर फाउट इन। तो सोचिए विनेश फोगाट ने अपना कुछ महीनों पहले फेबररी में नेशनल्स होने थे, मतलब भारत देश के कुछ खेल होने थे, रेसलिंग के स्पोर्ट्स होने थे, उसके चलते उन्होंने फेबररी साल 2024 के फेबररी में अपना वेट
60 केजी से 55 केजी लाया। उसके बाद उन्होंने 55 केजी से 50 पे लाया अपना वजन, ठीक है जी। वो स्पेशली यहाँ पर ओलंपिक ट्रायल्स के लिए लाया, मतलब ओलंपिक ट्रायल्स के लिए अपना वजन 55 से 50 केजी पे लाया। और अब 50 केजी से थोड़ा सा ऊपर है उनका वेट, इस वजह से वो, हालांकि ओलंपिक ट्रायल देने को तो मिल गया, बट ओलंपिक ट्रायल के बाद अब वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं भेजा गया उनको। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका एक्चुअल वजन 50 केजी से कम होना चाहिए था या उसके अंडर होना चाहिए था। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ वेट कट? तो एक हार्डेस्ट पार्ट जो होता है एक वेट कट का, वो ये होता है कि आखिरी 24 घंटों की बात करूं बिफोर द वेट इन, इट्स व्हेन एथलीट्स आर स्क्रैम्बलिंग to make weight and use extreme measures such as hour of cardio in the sweat shoot, steam and sauna sessions back to back in the beat to make weight. They tried to lose as much flood as possible as that would in turn reduce their weight on the scale. Athletes जो होते हैं have even opted to cutting their hairs to lose a few extra grams. Such in the is the level of exhaustion that athletes find it unable to sleep in their situations, ठीक है। तो ये सब था, मतलब कि क्या है हार्डेस्ट पार्ट एक वजन को कम करने के लिए, हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है इन लोगों के लिए, वो आप पढ़ सकते हो। अब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड तो कर दिया उनको फ्रॉम पेरिस ओलंपिक से, आफ्टर फेलिंग टू वेक आफ्टर फेलिंग टू मेक वेट विद लॉस मेडल, मतलब कि वो उनको बाहर किया इस कारण से, आफ्टर फेलिंग टू मेक वेट विल लॉस मेडल, ठीक है जी। तो साक्षी ने एक्सप्लेन किया है, ESPN को एक्सप्लेन किया, साक्षी ने एक्सप्लेन किया जस्ट हाउ हार्ड आ वेट कट इज़, कितना मुश्किल होता है वेट को लॉस करना। और आई स्टिल रिमेंबर, मैं अच्छे से ये जानती हूँ, आई स्टिल रिमेंबर ऑन दिस डे विनेश ड्रैंक आ मैक्सिमम ऑफ लगभग 200 मिलीग्राम ऑफ वाटर, उन्होंने पिया लगभग 200 मिलीग्राम ऑफ वाटर फॉर 3 days व्हेन शी वाज कॉम्पीटिंग इन द 48 किलोग्राम डिवीज़न एट द रियो ओलंपिक। मतलब कि यहाँ पर साक्षी ने ये बताया कि आई विल स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन विनेश ने पिया था पानी, लगभग 200 मिलीलीटर वाटर पिया था फॉर 3 डे, 3 दिन तक, व्हेन शी वाज कंप्लीटिंग when she was competing इन द 48 किलोग्राम डिवीज़न एट द रियो ओलंपिक के लिए। नो शुगर नो सॉल्ट, मतलब कोई मीठा नहीं खाना, कोई नमक जैसी चीज़ ना लेना, नो फूड। सी सर्वाइव्ड विद जस्ट वाटर फॉर 3 days। तो डिस्पाइट बीइंग सो डिप्लीटेड और वी स्टिल हैड टू ट्रेन टू कट वेट, तो हम अभी भी पूरी तरीके से ट्रेंड है कि कैसे वेट को कट किया जाता है, कम किया जाता है। आई रिमेंबर वी वुड गो टू द फूड हैट एट द गेम्स विलेज एंड हैव अ swab to Nutella for some sugar and a quick energy boost. We did not have a spoon of Nutella. We would literally just swab a bit on our finger and head to training. Are there two weight cuts? तो इसमें एक ये पॉइंट भी आपका आ जाता है कि are there two weight cuts? वेट दो तरीके के वेट कट्स होते हैं क्या इधर? तो यस, रेसलर हैव टू शो वेट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द प्रिलिमिनरी राउंड्स एज वेल एज बिफोर ऑन डे ऑफ द फाइनल राउंड। मतलब फाइनल राउंड से पहले एक प्रिलिमिनरी राउंड होता है, प्रीलिम्स राउंड होता है इन लोगों का, जो कि मॉर्निंग में होता है। रेसलर्स को शो करना पड़ता है अपना वजन मॉर्निंग यानी सुबह के समय, वो भी एक प्रीलिम्स राउंड होता है एक फाइनल राउंड से पहले, जहां आपको मॉर्निंग में अपना वजन बताना है कि एक्चुअल में कितना है, वो दिखाना है वेट करके। तो विनेश comfortably मेड द वेट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग बिफोर द प्रीलिम्स राउंड बट वाज 100 ग्राम अबव द लिमिट ऑफ 50 kg ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग द डे ऑफ हर फाइनल, ठीक है जी। तो आप पढ़ सकते हो। तो आज जैसे कि आज वेडनेसडे को 7 अगस्त को जब उनका दोबारा वजन किया आज की सुबह में, जो कि आज फाइनल था, तो फाइनल की मॉर्निंग यानी आज की सुबह में जब उनका वेट किया वेडनेसडे में, तो तब पता लगा कि उनका वेट 50 किलो 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन हो गया। और इसके चलते उनको वहाँ से उसके राउंड से नेक्स्ट राउंड से फाइनल से बाहर कर दिया, ये इसमें लिखा है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। विनेश कंफर्टेबली मेड द वेट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, मतलब कि मंगलवार की मॉर्निंग यानी कल की मॉर्निंग तक वेट सही था, और आज देखा सुबह की मॉर्निंग में जो वेट था
उसमें 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा हो गया और इसके चलते उनको बाहर किया है। व्हाट हैपन आफ्टर अ वेट कट, आप अपना वेट कट कर ले तो लूज़ कर ले तो उसके बाद क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप दी गई लिमिट जितना वेट कर लोगे, जितना वेट उस स्पोर्ट का मांग रहे हैं और उतना आपने कर लिया है, तो आप आसानी से उसके अंदर कॉम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि ये हर एक स्पोर्ट की लिमिट होती है कि आपका फिजिकली इतना फिट होना चाहिए, ये वेट होना चाहिए और इस तरीके की हाइट, और ये सारे सीन लगते हैं। हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब चीज़ें मेज़र होती हैं और अलग अलग लेवल के कंपटीशन के लिए अलग अलग तरीके की डिमांड्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू द रूल्स से अबाउट द वेट कट, तो वेट कट करने के लिए आपका वेट कट होना चाहिए, उसको लेकर कुछ रूल्स हैं, वो रूल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अब एक्चुअल में नेक्स्ट राउंड में विनेश फोगाट को तो नहीं भेजा गया। विनेश फोगाट अब नेक्स्ट राउंड से टोटली बाहर है ओलंपिक के, जैसा आप देख रहे हो, सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है, अभी इंडिया की तरफ से बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट जो ओलंपिक के हो रहे हैं वहाँ पर हैं बहुत से लोग, बट ये जो है विनेश फोगाट जो है वो रेसलिंग, फीमेल रेसलिंग कंपटीशन के अंदर 100 ग्राम वेट ओवर से इनको बाहर किया है, ठीक है। यही इसके ऊपर है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इस वेबसाइट से भी। इसके साथ साथ अगर आप पूछोगे कि भाई ये विनेश फोगाट है कौन, विनेश फोगाट भारत देश की एक एथलीट, रेसलर महिला है, ठीक है। आपको बता दूं ये तीसरी बार पार्टिसिपेशन था विनेश फोगाट का इस ओलंपिक में। इससे पहले 2016 के अंदर ब्राज़ील के रियो में, इसके बाद 2020 के जापान के टोक्यो में और 2024 के फ्रांस के पेरिस में इस बार थी वो, ठीक है। और आप देख सकते हो ईयर ऑफ बर्थ 1994 का है और विनेश फोगाट इंडिया कंट्री से हैं, रेसलर हैं और महिला हैं, ठीक है जी। आप थोड़ा और इनका बायोग्राफी पढ़ना चाहो तो किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। रिगार्डेड एज वन ऑफ द finest wrestlers to emerge from India, Vinesh Fogart also has a strong wrestling heritage behind her और अ टू टाइम ओलंपियन, 2 बार ओलंपिक में गई। और विनेश फोगाट हैज़ 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, मतलब कि विनेश फोगाट के पास 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आना और 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और एक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल टू हर नेम, उनके नाम है। सी वाज ऑल्सो क्राउंड एशियन चैम्पियन इन 2021 और विनेश हैज़ फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ हर कजिन गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी एंड comes from one of the India's most owned wrestling families, मतलब उनके परिवार में बहुत से लोग रेसलर्स रहे हैं और उसी से वो आती हैं। उनके 2 कज़न हैं, एक गीता फोगाट एक बबीता फोगाट, वो लोग इंटरनेशनल तक खेले हुए हैं पहले से इस तरीके के इस रेसलिंग के अंदर, ठीक है। और आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द स्पोर्ट्स एट अ वेरी अर्ली एज बाय हर अंकल महावीर सिंह फोगाट, तो through Geeta was slowly establishing herself on the national stage when Vinesh Fogart started wrestling. She also had to overcome social barriers and setbacks. तो आप वैसे तो चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, इनका पूरा बायोग्राफी दे रखा है। अगर ओलंपिक्स रिजल्ट की बात करूँ तो इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक था, उसके अंदर इनका रैंक 9 आया था रेसलिंग में, जहाँ पर वुमेन्स फ्री स्टाइल लगभग 53 केजी का इवेंट था और फ्री स्टाइल लगभग 53 केजी का। उसके अलावा 2016 के जो ब्राज़ील के रियो में गेम हुआ था वहाँ पर इनका रैंक रिजल्ट के हिसाब से 10th आया था रेसलिंग में, जहाँ पर फ्लाई वेट और फ्री स्टाइल के अंदर लगभग 48 किलोग्राम के अंडर का वो होना था, ठीक है। तो अब अगर आप थोड़ा और देखोगे तो फीचर्ड एथलीट्स का लिस्ट है, जिसमें जैगर ईटॉन जो कि स्केट बोर्डिंग में है, जो अमेरिका से है, और इसके साथ साथ ली ब्रॉन जेम्स जो कि बास्केटबॉल में अमेरिका से, और मियाकेला शिफरिन, ये महिला जो है वो अल्पाइन स्कीइंग नाम के एक स्पोर्ट के अंदर ओलंपिक में, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है, ठीक है। ये टॉप एथलीट्स हैं, ये फीचर्ड एथलीट्स इस लिस्ट में दिख रहे हैं। यू में लाइक आप ये सब पसंद कर सकते हो जो और भी इधर दे रखा है, ठीक है। अभी इस बार जो इस साल का ओलंपिक जो चल रहा है उधर पेरिस में 2024 का, उसके हिसाब से जो भी अपडेट है आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
पेरिस ओलंपिक 2024, बाकी अपडेट्स आप चेक कर लेना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट एक हमारा ये भी पॉइंट था कि भाई विनेश फोगाट के बारे में बताओ। तो विनेश फोगाट एक इंडिया देश की प्रोफेशनल रेसलर है। विनेश फोगाट इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल रेसलर्स और 3 टाइम ओलंपियन। ये थर्ड टाइम था उनका। और सी एंटर द फाइनल ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू एंटर अ गोल्ड मेडल। मतलब कि पहली बार वो बनी, एक फर्स्ट फीमेल रेसलर बनी है टू एंटर अ गोल्ड मेडल बाउट तक। और हाउ एवर सी वॉज डिस्qualified फॉर बींग ओवर वेट बाई 100 ग्राम बिफोर हर गोल्ड मेडल मैच। तो आज जो था वो गोल्ड मेडल का मैच था। आज वेडनेसडे को सुबह में एक वहाँ पर वेटिंग करी गई थी, और वेट करने के बाद आज वहाँ पर जो पेरिस के अंदर हो रहा था, फ्रांस के पेरिस में, वहाँ पर गोल्ड मेडल का ही मैच था। और आप देखोगे कि सिर्फ 100 ग्राम के ओवर वेट से वो बाहर हुई हैं। और ये अपडेट आप विकीपीडिया से भी देख सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंस बताता है कि भाई कैसे कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम वेट भी बड़ा इम्पोर्टेंस रख रहा है उधर, समझ रहे हो। आप देखिए इनका बर्थ अगर आपको देखना है तो 1994 के 25 अगस्त का इसमें बर्थ है। तो ऑलमोस्ट लगभग 29 ईयर इनकी है एज, ठीक है जी। अब गोल्ड मेडल्स इन्होंने जो जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेसलिंग एट द 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, जिसमें 53 किलोग्राम के अंडर अंडर एक वुमेन्स का फ्री स्टाइल रेसलिंग था वहाँ पर, ठीक है। अगर इनके अंकल की बात करूँ तो महावीर सिंह फोगाट। और इसमें अवार्ड्स जो इनको मिले हैं वो अर्जुना अवार्ड मिला है रेसलिंग के लिए, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये भी रेसलिंग के लिए मिला है, ठीक है। अगर किसी को और डिटेलिंग करनी है तो मैं आपको इसके अंदर 3-4 वेबसाइट्स दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप पेरिस ओलंपिक के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना। दूसरा, इसमें विकीपीडिया की साइट पर भी मिल जाएगा, एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी डिटेल्स। अदरवाइज़ आप सीधा सीधा इंडिया टुडे और द इकोनॉमिक्स टाइम से भी पढ़ सकते हो आज का अपडेट, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें वो ये भी आता है, लोग पूछ रहे हैं कि रेसलिंग क्या है। तो रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती। एक लड़ाकू खेल है जिसमें दो निहत्थे, मतलब आपके हाथ में पैर में कहीं कुछ लेना नहीं है, अपनी खुद की बॉडी के एफर्ट से ही जीतना है इस गेम को। दो निहत्थे प्रतिद्वंदी द्वंद्वी एक दूसरे को वश में करने का या फिर असंतुलित करने की कोशिश करते हैं। इसमें ग्रैप्लिंग प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्लिच, फाइटिंग, थ्रो, और इसके साथ साथ टैग डाउन और जॉइंट लॉक्स, और इसके साथ पिंस। और कुश्ती में प्रतिद्वंदी को उसके पैरों के अलावा शरीर के किसी दूसरे हिस्से से ज़मीन को छूने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें आपको बता दूं, उसे एक निश्चित स्थिति में आम तौर पर, यहाँ पर आम तौर पर पीठ के बल या फिर मजबूर किया जाता है, या कम से कम समय के लिए उस स्थिति में रखा जाता है। यही होता है रेसलिंग। तो कुश्ती का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो लिखा है कि 15,000 साल पुराना है वैसे तो इसका हिस्ट्री, बट आप कहोगे कि यहाँ तो अभी 2024 चल रहा है। तो 2024 चल रहा है, तो ये 15,000 साल पुरानी बात कैसे कोई बोल रहा है कि 15,000 ईयर ओल्ड है एक रेसलिंग। तो अभी आप देखिए, ये 2024 ईयर चल रहा है, ये दूसरा कैलेंडर चल रहा है अभी। अभी जो वर्ल्ड में हम सारे कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं 2024 वाला, वो दूसरा चल रहा है। वैसे इन्होंने बताया है कि 15,000 साल पुराना, ये लोग कह रहे हैं कि 15,000 साल पुराना ये खेल है, मतलब 15,000 साल पुराना ये स्पोर्ट है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो रेसलिंग के बारे में। हिंदी में जनरली लोग जानना चाहते हैं, दैट्स वाई हम सारी बातें हिंदी में लेते हैं, है ना। ठीक है जी। तो आप कुश्ती के बारे में वैसे पढ़ सकते हो, कुश्ती एक लड़ाकू खेल, और वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई। दो होते हैं लोग इसमें रेसलिंग में, कभी दो होते हैं, कहीं कहीं होता होगा कि दो से ज़्यादा भी होंगे इसमें। और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को डिफेंड जो है हराना होता है, उस तरीके का ये खेल है, ठीक है। तो वो सब आप पढ़ लेना इधर से, और अच्छे से डिटेलिंग कर लेना। दो चार और वेबसाइट है इसके अंदर, जैसे जागरण जोश .com रहेगी, एबीपी न्यूज़ भी इसके ऊपर हेल्प कर देगी आप लोगों की। आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसके बारे में और डिटेल्ड कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें यह है कि विनेश फोगाट्स वेट्स इशू क्या हुआ है पेरिस में। तो पेरिस में जो इशू हुआ है, अभी फ्रांस के अंदर पेरिस में एक इशू हुआ है इसको लेकर।
वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इंडिया से विनेश फोगाट वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पेरिस 24 रेसलिंग कॉम्पिटिशन आफ्टर शी वाज फाउंड ओवरवेट इन द वुमेन्स 50 kg कैटेगरी ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर गोल्ड मेडल बाउट ऑन थर्सडे। इसके साथ साथ रेसलिंग में बाउट्स इन ईच वेट कैटेगरी आर हेल्ड ओवर 2 days। तो इसमें आपको क्लियर रहना चाहिए इसके बारे में कि द वेट इन टू इंश्योर रेसलर्स आर नॉट ओवर वेट इन देयर कैटेगरी टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग बिफोर द इवेंट्स बिगेन। और मतलब जिस भी दिन इवेंट होता है उसकी मॉर्निंग में इन लोगों का वेट करके देखा जाता है कि भाई एक्चुअल में इनका कितना वेट है, उसके बाद वो जो भी कंपटीशन है फिर वो होता है। ठीक है। इफ़ द रेसलर्स फेल्स द वेट इन दे आर डिस्क्वालीफाइड, मतलब अगर उसका वेट एक्चुअल में कंफर्टेबल नहीं मिलता है तो वो डिस्क्वालीफाइड होता है। और डॉक्टर दिनशॉ पार्डीवाला जो है द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्सप्लेन इंडियन रेसलर्स विनेश फोगाट्स वेट इशू दैट लीड टू हर डिस्क्वालिफिकेशन इन द स्टेटमेंट फाउंड बिलो। तो एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। तो विनेश फोगाट वेट इशू ये है कि रेसलर्स यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं इन द वेट कैटेगरी लेस देन देयर नेचुरल वेट। इट्स गिव देम एन एडवांटेज सिंस दे आर fighting with less stronger opponents. The process of weight cut involves the calculated restrictions of food and water along with sweating from exercises and sauna till the morning weight in। तो दिस वेट कट कॉजेज वीकनेस एंड इसके साथ साथ एनर्जी डिप्लीशन विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव टू पार्टिसिपेशन एंड हैंड्स फॉर एनर्जी रिस्टोरेशंस। लिमिटेड वाटर एंड हाई एनर्जी फूड्स आर गिवन आफ्टर वेट इन। और वेट इन मतलब जब आपका वेट करके देख रहे हैं उस समय पे लोग कहते हैं कि वेट कट होने से वीकनेस आ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और विच इज़ द काउंटर प्रोडक्टिव टू पार्टिसिपेशन। इसी की वजह से और फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि कैसे आप एक रेसलिंग के खेल में एनर्जी को रीस्टोर करोगे। तो लिमिटेड वाटर पीना, इसके साथ साथ हाई एनर्जी फूड खाना आर गिवन आफ्टर वेट इन। तो विनेश न्यूट्रिशनिस्ट हैड कैलकुलेटेड दिस इज टू लगभग 1.5 किलोग्राम। मतलब ये हो जाता है देयर समटाइम्स इज ऑल्सो आर रीबाउंड वेट गेन फॉलोइंग कॉम्पिटिशन। विनेज हैड 3 बाउट्स। सबसे पहले आप ये समझो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हैड टू बी गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। मतलब अगर आप कम अमाउंट में वाटर लेते हो तो हैड टू बी गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और इसके साथ साथ हर पोस्ट पार्टिसिपेशन वेट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड। इसके साथ साथ द कोच इसमें ये भी लिखा है द कोच इनिशिएटेड द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ वेट कट दैट he has always employed with Vinesh and felt confident that it would be achieved। तो आप सारे पॉइंट पढ़ोगे तो आपको यहीं से समझ आएगा। विनेश का जो वेट है ना वो 100 ग्राम ज़्यादा मिला ओवर हर 50 kg वेट कैटेगरी के अंदर। मतलब हमको चाहिए था 50 किलोग्राम का वेट या उसके कम, बट इनका वेट मिला 100 ग्राम ऊपर मिल गया एंड हैंस इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। जितने भी पॉसिबल ड्रास्टिक मेजर्स थे और इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ हर हेयर। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ हर हेयर वर यूज्ड, हाउएवर सी वाज नॉट बिलो हर अलाउड वेट ऑफ 50 kg। इसमें ये भी बोल रहे हैं जितने भी पॉसिबल ड्रास्टिक मेजर्स हो सकते थे, जितने भी हो सकते थे, ओलंपिक एसोसिएशन ने ये काम भी किया था कि इसके अंदर इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ हर हेयर, मतलब उनके बाल काटने के बाद भी। अब सोचिए एक महिला एक स्पोर्ट के लिए, एक ओलंपिक की गेम के लिए अपने बाल कटवा रही है, वो किस चक्कर में? बिकॉज ऑफ ओवरवेट। उनको लगा कि बाल काट देंगे और उसके बाद खेलेंगे तो हमारे को इसके लिए एक जो एक्यूरेट वेट चाहिए वो मिल जाएगा। इनका वेट आया 50 किलो 100 ग्राम, 50 kg 100 ग्राम। ठीक है जी। तो ये समझाता है कि वेट का मेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक एथलीट बन रहे हो या स्पोर्ट में जा रहे हो तो वहाँ एक एक ग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंडिया कंट्री से गई महिला रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट के चलते वहाँ पर बाहर कर दिया। हालांकि इस वेट को ओवर होने के कारण को डिक्रीज करने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स करे उन लोगों ने, इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ हर हेयर, उनके बाल भी काटे गए, उस वर यूज्ड, ये तक भी किया गया। और सी वाज नॉट बिलो हर अलाउड वेट, उसके बाद भी उनका वेट 50 किलोग्राम के अंडर नहीं आया बल्कि 100 ग्राम ऊपर और आया। कहने का मतलब उनके बाल काटने के बाद भी आप देखो 100 ग्राम
ओवरवेट के चलते पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया। और एज द प्रिकॉशनरी मेजर विनेश वाज एडमिनिस्टर्ड लगभग 4 फ्लड्स फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और वी आर ऑल्सो गेटिंग ब्लड टेस्ट परफॉर्म्ड एट द लोकल हॉस्पिटल to ensure that all is well. All of Vinay's parameters were normal throughout this process and she feel perfectly well. और इसके बाद विनेश फोगाट को आई थिंक टेंशन हो गई। और इसमें आप देखोगे कि विनेश फोगाट यहाँ पर डिहाइड्रेशन के चलते, मतलब पानी की कमी होना शरीर में और डिहाइड्रेशन के चलते, और वी आर ऑल्सो गेटिंग ब्लड टेस्ट, और हमने ब्लड टेस्ट भी करवाए लोकल हॉस्पिटल में। और अभी आपको बता दूं विनेश फोगाट को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बेसिकली विनेश फोगाट को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के रीजंस यही है कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया और डिहाइड्रेशन के चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ठीक है। Vinesh just interacted with IOA President Dr. P.T. Usha and mentioned that thought she is physically and mentally perfectly normal. She is disappointed with her disqualification. ठीक है जी। तो उन्होंने इंटरेक्ट किया है प्रेसिडेंट से, पीटी उषा से। डॉक्टर पीटी उषा जो है वो IOA की प्रेसिडेंट हैं और उनसे विनेश ने इंटरेक्ट किया और वहाँ पर मेंशन किया है कि वो फिजिकली मेंटली परफेक्टली नॉर्मल है, बस वो डिसअपॉइंट है बिकॉज ऑफ ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड कर दिया। बिकॉज ओलंपिक भाई कोई छोटा गेम नहीं है, ओलंपिक इंटरनेशनल गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं और हर आप 4 ईयर में एक बार होता है, समर का फिर विंटर का, इस तरीके से रिपीट लगते हैं। तो वही सीन है इधर। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो और पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। जैसे कि ओलंपिक के शॉप, ओलंपिक पर क्या क्या चीज़ खरीद सकते हो वो डिस्कवर करने का ऑप्शन मिलता है। यू में लाइक आप इन सारी बातों को भी पसंद कर सकते हो, जैसे बास्केटबॉल और जेड जेड जोन्स को लेकर एक अलग से आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हो। अगर मैं इसी में एक और पॉइंट आपके लिए मेंशन करूँ तो आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट पर जाकर, वो भी सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट से, जिसमें उसके जो उसके हेयर हैं वो तक काटने के बाद भी यहाँ पर इस तरीके का सीन देखने को मिलता है कि 100 ग्राम ओवरवेट के चलते बाहर कर दिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से कि इंडिया से विनेश फोगाट फर्स्ट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पेरिस 24 ओलंपिक्स रेसलिंग कंपटीशन आफ्टर सी वाज फाउंड ओवरवेट इन द वुमेन्स की जो कैटेगरी होती है 50 किलोग्राम की कैटेगरी जिसके अंदर खेलना होता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर गोल्ड मेडल बाउट ऑन थर्सडे। थर्सडे मतलब इनका जो गोल्ड मेडल का मैच होना है, सॉरी कंपटीशन जो होना है गोल्ड मेडल के लिए, अब मिलेगा गोल्ड मेडल। तो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में जो इस बार इस कंपटीशन का जो गोल्ड मेडल है वो थर्सडे यानी कल होना है और कल की मॉर्निंग में होगा ये मैच। उससे पहले ये लोग गोल्ड मेडल का जो मैच होगा उससे पहले इन्होंने वेट करवाया और वेट करा के पता लगा कि इनका वेट 50 ग्राम के जो है अंडर नहीं आ रहा है बल्कि 100 ग्राम ऊपर है। और इन रेसलिंग में होता ऐसा है कि बाउट इन ईच वेट कैटेगरी आर हेल्ड ओवर 2 डेज। ठीक है। बाकी तो आपको मैं बता दूं, आप चाहो तो यहाँ पर हमारी तरफ से आप ESPN वेबसाइट बेस्ट रहेगी एक्सप्लेन करने में, डेकन हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स, NDTV स्पोर्ट्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ scroll.in और इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, सब लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो इधर से पढ़ लेना। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इंडिया टुडे की तरफ से बता दूं, वाई वाज विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ओलंपिक फाइनल, रेसलिंग वेट इन रूल एक्सप्लेन कर रखा है इन लोगों ने, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं 3 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है। पहला ये है कि 100 ग्राम वेट ओवर हुआ, इस चक्कर में बाहर कर दिया। और तीसरा पॉइंट ये है इंडियन रेसलर्स मिस आउट फ्रॉम ओलंपिक सिल्वर मेडल एज वेल। और इसके साथ साथ विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द गोल्ड मेडल मैच एट पेरिस ओलंपिक 24। ठीक है। बाकी इन लोगों ने डिटेल्ड कर रखा है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। विनेश फोगाट को अब डिस्क्वालीफाइड किया है पेरिस ओलंपिक से। वट आर द वेट इन रूल, तो वेट इन रूल बड़ा सिंपल है सारे कंपटीशन के लिए। वेट इन अकर्स ईच मॉर्निंग ऑफ द कंसर्न वेट कैटेगरी, और मतलब कि अलग अलग लेवल के लिए, अलग अलग कंपटीशन के लिए ओलंपिक के अंदर एक रूल है जिसमें वेटिंग रूल है
कि इतना वेट होना चाहिए तभी आप वो कंपटीशन खेल सकते हो। उसके चलते इनको बाहर ये हो गई। और ये होता तब है जिस दिन आप लोगों का वो कंपटीशन होता है उस दिन या उससे पीछे वाले दिन की मॉर्निंग में करा देते हैं। द वेट इन और मेडिकल कंट्रोल लास्ट 30 मिनट्स और ऑन द सेकेंड मॉर्निंग ऑफ द कंसर्न वेट कैटेगरी ओनली लेस और सिर्फ रेसलर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिपीचेंस एंड फाइनल्स मस्ट अटेंड द वेट इन। और दिस सेकेंड वेट इन लास्ट 15 मिनट तक होता है। और रेसलर्स मस्ट अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग टू बी एक्सेप्टेड एट द वेट इन। तो रेसलर्स मस्ट ब्रिंग देयर लाइसेंस और accreditations to the medical examination and weight in the only uniform allowed for the weight in the singlet। ठीक है, नो वेट टॉलरेंस इज अलाउड फॉर द सिंगलेट। अगर कोई अकेला व्यक्ति उसमें खेलता है तो वेट के साथ टॉलरेट नहीं करते। अगर वेट उस हिसाब से नहीं मिलता है तो व्यक्ति बाहर होता है। ठीक है, तो ओलंपिक गेम के जो वेट इन रूल हैं, जो ओलंपिक में गेम्स के लिए स्पोर्ट्स के लिए जो वेट इन रूल लगाया जाता है वो यहाँ लिखा है। आप चाहो तो ये सारा पढ़ सकते हो। और इंडिया टुडे की तरफ से आप उसका टीवी, उसका मैगज़ीन, लाइफ स्टाइल, इंडिया साउथ साउथ वाला एरिया, पूरे वर्ल्ड का न्यूज़, बिजनेस का न्यूज़, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और बाकी सारे न्यूज़ को पढ़कर अपनी मदद करके अपने आप को वर्ल्ड में एक नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया टुडे में आपका आज तक आता है, GNTTV आता है, लल्लन टॉप और बिजनेस टुडे, बांग्ला और मलयालम और नॉर्थ ईस्ट BT बाजार और हार्पर्स बाजार और स्पोर्ट्स तक भी आते हैं इसके अंदर। तो इन सब से आप अलग अलग तरह की न्यूज़, लाइफ स्टाइल्स, मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा इनका प्रमोशन हो रहा है इस वीडियो में, क्लियर बिकॉज ऑफ दे इन इनमें से कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया है वीडियो को, दैट्स वाई। अब इसमें मैं आपको बता दूं जिस कंट्री का मैं बात कर रहा हूँ वो कंट्री लगभग 32 लाख किलोमीटर जितने बड़े एरिया का है और उसका पॉपुलेशन 142 करोड़ का है। और उस देश की एक रिप्रेजेंटेटिव है, फीमेल रेसलिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसको इस गेम से बाहर किया है। तो दिस इज़ नॉट द स्मॉल बात, ये कोई छोटी बात नहीं थी, स्मॉल टॉपिक नहीं था। दैट्स वाई मैंने इसको लिया, इस वीडियो को लिया कि आपको समझाएं कि इसके अंदर हुआ क्या है। अब रियो प्लेस की बात करता हूँ तो रियो एक जगह है, एक शहर है जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील देश में रियो जगह है, वो एक शहर है। और उस शहर में 2016 में ओलंपिक कराया था और 2020 में ये लोग टोक्यो में कर रहे थे और 2024 के अंदर ये लोग फ्रांस देश के पेरिस में ओलंपिक अभी खेल रहे हैं। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। उसका टिकट बड़ा एक्सपेंसिव है, हालांकि कैसे बाय होगा वगैरह का वीडियो आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इसमें कोई पूछेगा कि ओलंपिक्स जो होते हैं वो हेल्ड टाइम पीरियड आपको बता दूं तो ओलंपिक्स जो होते हैं ईच एंड एवरी 4 ईयर्स में होते हैं। हर साल, हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं। सेलिब्रेटिंग एट ओलंपियाड और पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। इसमें होता सीन ये है कि पहले तो समर ओलंपिक होता है और उसके पहली साल में, और फिर वो 4 साल बाद वो लोग विंटर ओलंपिक करते हैं। ठीक है, इस तरीके का इसमें चलता है, मतलब पहले समर फिर विंटर और इस तरीके का चलता है। और द ट्रेडिशन होल्डिंग, पहले ऐसा होता था कि विंटर और समर के गेम एक साथ एक साल में करा लेते थे। अब ऐसा करते हैं कि समर ओलंपिक अलग चलेगा, विंटर ओलंपिक अलग चलता है। इस तरीके का प्रोसेस अब लाए हैं। अब नेक्स्ट कोई बोलेगा कि विनेश फोगाट ओलंपिक में कैसे गई, क्या रोल है इसके पीछे का। तो आप सोचिए वो एक रेसलर है और इंडिया से रेसलर है, एक प्रोफेशनल रेसलर है, एक महिला रेसलर। अभी उनका एज 29 है। यस, यू हेard राइट, 29 एज है। और सोचिए इंटरनेशनल पे आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक खेल के तौर पर, और वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाना बिकॉज ऑफ 100 ग्राम ओवर वेट। इट्स नॉट द स्मॉल टॉपिक, इट्स नॉट द जोक, ये कोई मजाक तो है नहीं। अब ये सारा आपको समझ आ गया है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट आपका आ जाता है कि ओलंपिक में ये थर्ड टाइम था। इससे पहले 2016 और 20 में भी वो ओलंपिक में थी। अगर आप इसको रीलोड कर लेते हैं, मेरा यही सेम सर्च, तो आपको दिखेगा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने इसके ऊपर हॉस्पिटल से इमेज डाली है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ द हिंदू ने इमेज डाली है और भी बहुत लोगों ने इमेज डाली है। और आप सोच सकते हैं
कि इनको डिहाइड्रेशन हो गया। पहले तो इनको बोल दिया आप डिस्क्वालीफाइड हैं, और डिस्क्वालीफाइड होना जैसे ही पता लगता है इनको, और उसके बाद इनको शरीर में डिहाइड्रेशन बिकॉज मतलब वाटर डेफिशिएंसी हुआ, पानी का कमी हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, और इसके चलते इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि अब ये सही हैं, और इन्होंने पीटी उषा से बात करी है जो कि आईएओ की प्रेसिडेंट है। आई थिंक आईएओ मतलब यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है शायद। अब मुझे क्लियर कर देना इसका फुल फॉर्म किसी को पता हो। तो आईएओ की प्रेसिडेंट पीटी उषा नाम की एक महिला है, पीटी उषा, उनसे बात हुई है विनेश फोगाट की, और उन्होंने क्लियर कराया है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरीके से फिट हैं, सही हैं। बट एक इन्होंने ये चीज़ उसमें ये कही है कि मैं यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ एंड नॉट सेटिस्फाई हूँ विद द डिसीजन फ्रॉम द ओलंपिक एसोसिएशन ऑन माई on my eligibility and qualification regarding the next level, जो कि फाइनल गोल्ड मेडल के लिए जो लेवल का कंपटीशन था उसके रिगार्डिंग मेरे लिए जो फैसला लिया उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और इस बात से डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक में। फिर भी किसी का कोई डाउट हो वो मुझे कमेंट करके पूछे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल के हाइलाइट्स आप देख लेना जियो सिनेमा पे, जो इन्हीं के आ रखे हैं, जो कि कल, और कल जो हुआ था ट्रायल, ओलंपिक का ट्रायल हुआ था, उसका आप सीधा सीधा वीडियो जियो सिनेमा पे देख लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक दिखाएंगे वो लोग। अदरवाइज़ यूट्यूब और स्नैपचैट और फेसबुक तो है ही, वहाँ से आप रील्स के थ्रू समझ लेना। हालांकि ये लोग अब चार्ज कर रहे हैं लोगों से। आपका भाई जियो सिनेमा और अमेजॉन मिनी टीवी की तरीके से एक खुद का आपके लिए अलग से एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म या इस तरीके का प्लेटफॉर्म, जो कि फ्रीली आप लोगों को एक्सेस करवाएगा। फ्री में आप जगह जगह सब कुछ देखोगे, एक भी चार्ज नहीं लगेगा। इस तरीके की फैसिलिटी आपका भाई लाएगा। सपोज जैसे अमेजॉन मिनी टीवी है, या जियो सिनेमा है, या हॉटस्टार है, डिज्नी हॉटस्टार, ठीक है, ये सारे लोग जो है ना, ये क्या करते हैं ना, ये बहुत सी चीज़ें पेड रख देते हैं अपने उन ऐप पर, उन साइट्स पर। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जितना भी लाऊंगा टोटली फ्री रख दूंगा, हर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिखवाऊंगा उधर। ये आपके लिए मैं जल्दी अश्योर करूँगा, जिससे कि ये जियो सिनेमा, अमेजॉन मिनी टीवी और ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स आप खुद देखना छोड़ दोगे जब मैं इस तरीके का प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर डाल दूंगा। वो भी आपके लिए जल्द आएगा। किसी का कोई पॉइंट हो तो बता देना। और एक मेरा आपसे ये रहेगा कि जो नए टॉपिक्स होते हैं वो ज़रूर कमेंट में आपको ड्रॉप करने होते हैं, बिकॉज़ आपके कमेंट से ही हम नए टॉपिक्स को लेकर वीडियोस लेते हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वी विल मीट इन द न्यू वीडियो। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।